हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया था और कंटिन्यूटी में मैंने आपको कुछ उसकी थ्योरम्स डेफिनेशंस वगैरह बताई संततता की, और डिसकंटिन्यूटी मतलब असंततता के बारे में मैंने पहले आपको उसकी परिभाषा समझाई और उसके बाद मैंने आपको उनके टाइप समझाए थे। ठीक है, अब अपन कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं, उनको देख समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4.23 है, जो कि आपसे कह रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 का x इक्वल टू 0 व x इक्वल टू 1 पर सांतत्य का परीक्षण करो। मतलब आपको क्या करना है, कोई फंक्शन दे रखा है ये वाला एफ एक्स, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब जो संततता या फिर कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसका सीधा सीधा जो लॉजिक है वो किससे मिलकर लगता है कि सर वो लगता है दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान। तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि तीनों चीजें इक्वल है, दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान, तब तो आपका दिया गया फलन संतत होगा, वरना संतत नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे क्या करना है देखिएगा। देखो सुनो, एक बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखो, जब भी आपको क्वेश्चंस में मॉड दिखे, जब ये आपको क्वेश्चन में क्या दिखे, मॉड दिखे, ठीक है, तो मॉड को पहले आपको खोलना है। कैसे खोलते हैं, उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मॉड एक्स की जो वैल्यू है ना, वो दो वैल्यूज होती है, एक तो पॉजिटिव एक्स और एक नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव होती है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो और नेगेटिव होती है जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो। कि सर ये आप क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा ना, देखो सुनना। जैसे मैंने मॉड 5 लिया, ठीक है, इस 5 को पकड़िए, 5 जो है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? सर 0 से बड़ा है, तो जब भी x 0 से बड़ा पॉजिटिव हो तो इसको ज्यों की त्यों उठा के यहां लिख दीजिए। मतलब 5 को आप क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। कोई दिक्कत थोड़ी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये मॉड 5 ना होके मॉड -5 होता तो ठीक। अब की बार जो ये अंदर है x, वो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब क्या है, वो 0 से छोटा है। नेगेटिव है मतलब वो क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो जब भी ये 0 से छोटा हो तो ये कहता है कि भैया आप इसे लिखो तो सही, लेकिन आगे किसका चिन्ह लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। तो माइनस के 5 को आगे लिखो तो सही, लेकिन आगे साइन किसका लगा दो, माइनस का। तो -5 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस। वैसे मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। कैसे, x जो है वो 0 से छोटा है, यदि x 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है। उसी हिसाब से क्या होता है कि ये सारे के सारे मॉड टूटते हैं, उसी हिसाब से सारे के सारे मॉड टूटते हैं। कैसे टूटते हैं देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिचुएशन क्रिएट करूंगा। क्वेश्चन ने कहा है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 की बात चल रही है, तो x इक्वल टू 0 मतलब ये आपकी हो गई नंबर लाइन। देखो यहां पर पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां पर नेगेटिव इंफिनिटी, यहां 0 और यहां पर कितना 1। ठीक, यदि मुझे 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, यदि मुझे 0 पर संततता चेक करनी है, तो 0 की दाईं सीमा, बाईं सीमा, फलन का मान लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे 1 पर चेक करनी है तो 1 की बाईं सीमा, दाईं सीमा, फलन का मान लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 0 के लेफ्ट और की भी चीजें चाहिए और 0 के राइट और की चीजें भी चाहिए। ठीक है, और सेम मुझे यहां पर 1 के लेफ्ट और की चीजें भी चाहिए और 1 के मुझे राइट और की चीजें भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो क्या अपन इस फंक्शन को तोड़ेंगे, और ऐसा आपने बचपन में किया भी होगा। तो तोड़ने के तीन तरीके बनेंगे कि एक तो x की वैल्यू 0 से छोटी हो, एक x की वैल्यू 0 से बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो यहां होगी, जब x की वैल्यू यहां होगी तो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। और लास्ट एंड फाइनल कि x की वैल्यू किससे बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, कि x की वैल्यू इससे क्या हो, बड़ी हो, x की वैल्यू से क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से और देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन में उठा रहा हूं कि यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमारे फलन का मान कितना होगा। देखो सुनना ध्यान से, x का मान जब भी 0 से छोटा होगा तो जो मॉड x होगा ना, वो कितना आएगा, माइनस का x। और सिंपल तरीका से कहता हूं, आप तो एक काम करिएगा, x की वैल्यू 0 से छोटी है ना, अपने मन में कोई भी 0 से छोटी वैल्यू सोचना। किसान मेरे मन में सोच ली माइनस का 1/2, अपने मन में 0 से छोटी कोई वैल्यू सोच लेना। मैंने सोच लिया कितना, माइनस का 1/2। जैसे ही यहां पर माइनस का 1/2 रखूंगा x की जगह, तो ये नेगेटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या लिख लिया इसको, माइनस का x। क्योंकि x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस की x होगी। ठीक है, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, लेकिन ये खुद नेगेटिव है। नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, x की वैल्यू 0 छोटी रखनी है,
जीरो से छोटी वैल्यू जैसे ही आप इसमें रखोगे तो ये वैल्यू कैसी देगा, नेगेटिव देगा भाई। जीरो छोटी वैल्यू माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ और माइनस का 1, माइनस का 3/2 नेगेटिव आ रहा है, तो जो ये मॉड है ना वो वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का x माइनस 1। तो फाइनली सॉल्व करने पर आ गया माइनस का 2x प्लस का 1 या फिर 1 माइनस 2x। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये काम आप बचपन में कर चुके हो छोटी क्लासों में पहले, फिर से समझा रहा हूं, दोबारा देखिएगा। मैंने कंडीशन उठाई कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक। x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो जो मॉड x की वैल्यू है वो नेगेटिव x होगी। क्यों? क्योंकि 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रखने पर यहाँ नेगेटिव x रखेंगे तो ये खुद नेगेटिव है, और जब ये खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव का आगे नेगेटिव लगे खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बहुत सिंपल तरीका सिखा रहा हूं कि आपको x की वैल्यू 0 छोटी लेनी है ना, मतलब आपको x की 0 छोटी लेनी है, तो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू अपने मन में सोच लीजिए कि सर मैंने सोच ली माइनस का 1/2। अगर मैं माइनस का 1/2 यहां रखता हूं x की जगह, तो नेगेटिव माइनस का 1/2 आएगा, तो नेगेटिव चिन्ह लगा दो। अगर मैं माइनस का 1/2 यहाँ, मॉड से कोई मतलब नहीं है, अगर मैं माइनस का 1/2 यहाँ रखता हूं तो माइनस का 1/2 और माइनस 1 माइनस का 3/2 नेगेटिव आ रहा है ना, तो इस मॉड को क्या कर दो, नेगेटिव। सॉल्व कर लिया, लिख लिया। सेकंड कंडीशन पकड़िएगा, 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी। अब बताइए fx क्या होगा। अब 0 से बड़ी और 1 से छोटी कोई वैल्यू मन में सोचो कि सर हाफ, आधी, 1/2, 1/2। 0 से बड़ी और 1 से छोटी मन में कोई वैल्यू सोच ली, कितनी, 1/2। 1/2 जैसे ही यहां रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा ये x, तो इसको क्या लिख लिया मैंने, पॉजिटिव। आगे देखना, 1/2 जैसे रखूंगा तो 1/2 माइनस 1 करूंगा, 1/2 माइनस 1 करते क्या होगा, माइनस का 1/2 आएगा, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो क्या लिखोगे, माइनस का x माइनस 1। तो कितना आ गया ये भैया, प्लस का 1 आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ तक कि सर कोई दिक्कत नहीं है ना, बातें समझ में आ रही है कि सर बिल्कुल आ रही है। आगे देखिएगा थर्ड वाला कि मैंने x की वैल्यू किससे बड़ी ले ली, 1 से बड़ी। 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी मन में सोचो कि सर 2 है, 2 यहां रखोगे, मॉड के अंदर 2 रखोगे x की जगह, 2 ही आएगा। यहां 2 रखोगे, 2 माइनस 1, 2 ही आएगा, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना, 2 माइनस 1 आएगा। तो fx इक्वल टू कितना हो गया कि सर ये हो गया हमारा कितना, x और प्लस कितना, x माइनस। वैल्यू जो रख के चेक कर रहा हूं ना वो केवल साइन देखने के लिए, वैल्यू जो रख के चेक कर रहा हूं केवल क्या देखने के लिए, साइन देखने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। ध्यान से देखिएगा, तो कितना आ गया ये कि सर ये आ गया 2x माइनस का 1। तो मेरे पास क्या बन गया, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस 2x। किसी को समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देख लेना इसको, ठीक है। नई चीज कुछ भी नहीं सिखा रहा, सब पुरानी चीजें हैं। जब फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। जब वैल्यू 1 से बड़ी है तो कितना आ रहा है, 2x माइनस 1 आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है, बन गया हमारा फंक्शन, ठीक। दो चीजें और रह गई, एक तो इक्वल वाली, एक तो x इक्वल टू 0 पर, कौन कौन सी रह गई, एक तो रह गई भैया x इक्वल टू किस पर, 0 पर। तो जैसे ही x इक्वल टू 0 की बात चलेगी तो दिए गए फंक्शन में x की जगह 0 रख दो, आप दिए गए फंक्शन में क्या रख दो, x की जगह 0। तो fx इक्वल टू कितना आएगा कि सर 0 प्लस 0 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड करोगे प्लस 1, 1 आएगी, ठीक है। तो आप तो इक्वल का साइन चाहो तो यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, एक ही है, क्योंकि इसमें यदि x की जगह 0 रखेंगे 2 गुना 0 0, 1 आ जाएगा ओनली। पांचवी बात, x इक्वल टू किस पर, 1 पर। तो x इक्वल टू 1 जैसे लिखोगे ना तो यहाँ कितना आएगा कि सर 1 और यहाँ 1 माइनस 1 0, 1 ही आने वाला है। तो इक्वल का साइन कहाँ लगा दो, आप यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता नहीं है, चाहे आप दोनों यहाँ लगा दो, ठीक है। fx की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 ही आने वाली है। मेरी बातें समझ में आ रही है। तो अभी तक हमारा क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, अभी तक केवल हमारा फंक्शन टूटा है, उस फंक्शन को मैं थोड़ा सा खोल के लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक बार नोट करिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे, तो देखो आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए आप कि fx इक्वल टू जो मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो पहली कंडीशन मैंने उठाई है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है। तो 0 से छोटी होगी तो मॉड x की वैल्यू नेगेटिव होगी,
और 0 से कोई छोटी वैल्यू मैं यहां रखूंगा, जैसे -1/2 और -1 तो -3/2 होगा, तो ये भी क्या रहेगी, 0 से छोटी रहेगी। मतलब दोनों की दोनों कैसे आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। इस हिसाब से क्या आ जाता है ये 1 - 2x। अगर मैं सेकेंड पॉइंट उठाऊं कि सर x की वैल्यू 0 से तो बड़ी लेकिन 1 से छोटी, तो 1/2 ले लूं मुझे, 1/2 यहां रखूंगा तो 1/2 आएगा, 1/2 यहां रखूंगा 1/2 - 1 माइनस का 1/2 आएगा, तो नेगेटिव आ रहा है ये, और ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो fx इक्वल टू क्या बनेगा, x - x - 1, तो हिसाब से आ गया +1, जो कि ये रहा। और थर्ड पॉइंट मैंने उठाया था कि x की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो fx इक्वल टू 1 से बड़ी वैल्यू यहां रखोगे पॉजिटिव आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू यहां रखोगे उसमें से 1 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो कितना आ गया ये 2x - 1। इस तरीके से टूट जाता है। अब यदि मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये 0 + 0 - 1 का मॉड करोगे तो 1 आएगा, वो ये रहा, यहाँ पे लगा दिया मैंने 0 रखोगे तो। x इक्वल टू 1 रखोगे तो भी 1 आएगी इसमें वैल्यू, उस 1 में आप चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, इक्वल का साइन यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है। सारा का सारा काम किस पे डिपेंडेंट है, फंक्शन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको इसमें समझाता हूं क्वेश्चन में कि संततता की ओर कैसे बढ़ा जाए और संततता को कैसे समझा जाए। तो देखिए, 2 पे चेक करवा रहा है x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर, तो फर्स्ट पॉइंट लेके चलता हूं मैं किस पर, x इक्वल टू 0 पर। किस पर लेके चल रहा हूं मैं, x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, चलो तो x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले तो f0 की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखना जिस पॉइंट की बात करी जाती है उस पॉइंट को स्मॉल a बोलते हैं, जिस पॉइंट की बात करी जाती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्मॉल a। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है कि सर 1 आएगी, 0 × 2 1 - 0 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। RHL जिसको आप क्या बोलते हो, दाई सीमा, फॉर्मूला क्या होता है कि सर ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ठीक है जी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a मतलब 0 तो f 0 प्लस की h, सही है क्या कि सर, बिल्कुल ठीक है। 0 प्लस h का मतलब 0 से ज्यादा, 0 प्लस h का मतलब क्या होता है, 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा की स्थिति यहां पर है कि यहां पर है कि सर इस वाली सिचुएशन में 0 से ज्यादा 0 से बड़ा, 0 प्लस h मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, मोर देन 0, तो ये तो 0 से छोटी के लिए, ये 0 से बड़ी के लिए। तो जब फंक्शन की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है, जब फंक्शन की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है तो ये वाली काम में लो कि ये वाली काम में लो, कि सर ये वाली काम में लो, क्योंकि 0 से ज्यादा को तो यही बता रहा है। तो कितना आएगा, फंक्शन की पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एक्स वैक्स कुछ है ही नहीं तो 1 आ जाएगा। अगर मैं LHL की बात करूं कि सर LHL क्या बनेगा, वो बनेगा भैया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, क्या बनेगा ये f a माइनस, सारे फॉर्मूला लिखा चुका हूं पहले मैं कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h बनेगा। 0 - h का मतलब 0 से छोटा 0 से कम, तो 0 से कम 0 से कम ये रहा, तो यहाँ x की जगह मैं क्या लिखूंगा 0 - h, भाई फंक्शन की वैल्यू यही तो है, तो x की जगह क्या लिखूंगा 0 - h, वो भी किस में, ऊपर वाले में। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, देखिएगा कि सर LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का h, क्योंकि 0 - h माइनस h होगा, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का h, क्या होगा देखो सुनो, मतलब किस में रखना है, ऊपर वाले में। क्यों रखना है ऊपर वाले में, क्योंकि ये है 0 - h, 0 - h मतलब 0 से कम, 0 - h मतलब 0 से कम, तो 0 से कम रखेंगे इसमें तो कितना आएगा कि सर 1 - 2 × माइनस का h, इसी में तो रखोगे, अरे x की जगह यही तो रखोगे माइनस का h, फंक्शन हमारा। ठीक है, तो अब आगे h की लिमिट अप्लाई कर दो, ये 0 हो गया तो कितना बचेगा 1। तो यहां फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों की तीनों क्या है, इक्वल है, सो x बराबर 0 पर फलन fx कैसा है, संतत है या फिर कंटिन्यूअस है। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई कि सर आ गई, चलो और हल्के फुल्के रही होगी तो वो x इक्वल टू 1 वाले में समझ में आ जाएगी। तो x इक्वल टू 1 पर आ जाओ आप सेकेंड पॉइंट। तो सबसे पहले तो f1 कितना होगा, मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 1 पर फलन का मान कितना होगा। तो देखो इक्वल का साइन मैंने यहां लगाया है, इक्वल का साइन यहां लगाया, तो 1 पर फलन का मान कितना है सर 1 है, तो f1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आ जाओ दाई सीमा पर RHL पर, फॉर्मूला बताइए कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ठीक है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की वैल्यू कितनी है 1 + h,
सही आता, ए की वैल्यू 1 ही तो आएगी। अब जिस पॉइंट पर चेक करते हैं ना वो ए हो जाता है। 1 प्लस एच का मतलब क्या है कि सर 1 प्लस एच का मतलब 1 से ज्यादा, 1 प्लस एच का मतलब क्या है 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा वैल्यू तो ये रही, मतलब आपको अब की बार ये वाला फंक्शन काम में लेना है। 1 से ज्यादा वैल्यू ये रही, मतलब आपको अब की बार ये वाला फंक्शन काम में लेना है। तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह यह 1 प्लस एच है, x की जगह कितना है 1 प्लस एच, तो आप भी x की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस एच और माइनस का 1, तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h माइनस का 1। h केवल रखो 0 तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1 ही बचेगा। तो यहां भी तीनों चीजें बराबर, दो चीजें बराबर आ गई। अब आ जाओ आप LHL पर, अब किस पर आ जाओ आप LHL पर। फॉर्मूला बताइए कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, तो भैया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच का मतलब कितना है कि 1 से छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू तो यहां पहुंचेगी भाई, 1 माइनस एच का मतलब कितना है 1 से छोटी, तो 1 से छोटी वैल्यू यहां पहुंचेगी, कितना आएगा 1 आएगा, तो डायरेक्टली क्या लिख दो 1 में लिमिट लगेगी नहीं तो 1। तो x इक्वल टू 1 पर कौन कौन कि सर f1 फलन का मान, दाई सीमा RHL और बाई सीमा LHL, तीनों की तीनों क्या है बराबर है, तो आप क्या कह दोगे कि एट x इक्वल टू 1 फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ये आपका हो चुका है क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा, एक बार इसको पूरा देख लिया होगा आपने, एक बार फिर से देखना मेरे कहने से, ठीक है। और ये मॉड को तोड़ना बहुत सिंपल है, 0 से छोटी वैल्यू लेनी है, अपने मन में कोई 0 से छोटी वैल्यू सोच लो, यहां रख दो, जैसे माइनस का 1/2 एक्स की जगह रखा, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव एक्स माइनस का एक्स, यहां रखोगे माइनस का 1/2 और माइनस का 1 माइनस का 3/2 होगा, नेगेटिव आ रहा है तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो माइनस का एक्स माइनस का ब्रैकेट में x माइनस 1 माइनस 2x। ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी मन में कोई सोच लो कि सर 1/2 सोच ली, 1/2 यहां रखोगे पॉजिटिव है, 1/2 यहां रखोगे 1/2 माइनस 1 नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो x माइनस 1 x कटेगा क्या आ जाएगा +1। x की वैल्यू 1 से बड़ी हो मतलब यहां कितना रख दे, कोई मन में सोच ले 2 सोच लिया 2 रख देते प्लस पॉजिटिव, 2 माइनस 1 रख लिया 1, तो ये कितना आएगा 2x। ठीक है, चलिए नोट करिए फिर अपन आगे। आगे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4.28, जो कि आपको दे रखा है कि fx इक्वल टू, इसकी दो वैल्यू होंगी 1 और -1। यदि x आपका रेशनल या परिमेय है तो 1 आएगा, और x आपका रेशनल या अपरिमेय है तो -1 आएगा। प्रूव क्या करना है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब सभी जगह क्या है वो असंतत है। ठीक है, चलिएगा देखिए कि यहां माना, अब जब भी कभी भी संततता की कंटिन्यूटी की बात होती है तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है। जब भी संततता या अवकलनीयता की बात, कुछ भी बात चलेगी ना संततता या संततता की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की, तो वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात चलेगी। ठीक है, अब वो किस तरीके से डिफाइन होगा देखिए कि माना x इक्वल टू a पर फंक्शन एफ ए है, कि x इक्वल टू a पर फलन का मान कितना है एफ ए। ठीक है जी, अब एफ ए जो है ना वो दो तरह की सिचुएशन देगा हमें, या तो वो क्या होगा परिमेय या फिर वो क्या होगा अपरिमेय, मतलब या तो रेशनल होगा या फिर क्या होगा वो इरेशनल। किसके अकॉर्डिंग? ए के अकॉर्डिंग। ए की बात चल रही है भाई, ए जो है वो रियल नंबर है, कि मान लिया
कि जो a है ना आपका वो एक रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या रियल नंबर जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? रेशनल और इरेशनल से, परिमेय और अपरिमेय से। तो a जो है वो या तो परिमेय होगा या फिर क्या होगा? अपरिमेय होगा। a जो है स्मॉल a वो या तो परिमेय होगा या फिर क्या होगा? अपरिमेय होगा, या तो रेशनल होगा या फिर क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, सुनिएगा, यदि इसमें दो कंडीशन बना ली मैंने, केस फर्स्ट ले लिया, ये लीजिए मैंने केस फर्स्ट उठाया। फर्स्ट केस में मैं a को क्या मान के चल रहा हूं? परिमेय मान के चल रहा हूं कि माना या लेट a इक्वल टू रेशनल नंबर। a को मैंने क्या मान लिया? रेशनल बोले तो परिमेय। अब यदि a वाला परिमेय है, a वाला परिमेय है, तो डेफिनेटली जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ए वो कितनी आएगी सर? 1 आएगी। पर कोई पॉइंट यदि रेशनल है, यदि परिमेय है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही तो आएगी, फलन का मान 1 ही तो आएगा। ठीक है, अब मैं क्या निकाल रहा हूं? इसकी दाईं सीमा RHL, या फिर एक काम करते हैं, सुनो, अपन निकालते हैं अब एफ ए प्लस एच, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। एफ ए प्लस एच की जरूरत पड़ेगी और एफ ए माइनस एच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सुनिएगा, ए प्लस एच, सारा काम किस पर डिपेंड कर रहा है? ए प्लस एच पर। ए प्लस एच का मतलब क्या है? ए को मैंने माना है परिमेय, ए को मैंने क्या माना है? परिमेय। तो ध्यान से देखिएगा आप, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। ठीक है जी, इस नंबर लाइन पर कोई पॉइंट ए है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर के राइट में और लेफ्ट में इनफिनिट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल्स होते हैं। मतलब कोई भी संख्या यदि आपकी परिमेय संख्या है तो उसके दाईं ओर या बाईं ओर, या उसको प्रतिवेश आप बोल दो, नेबरहुड आप बोल दो, उसमें बहुत सारी परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है? कि सर होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। मतलब ए में यदि मैं हल्का सा कुछ प्लस करूं, ए में यदि मैंने कोई छोटी सी चीज प्लस करी, तो या तो मुझे रेशनल नंबर मिलेगा या मुझे इरेशनल नंबर मिलेगा, या तो मुझे परिमेय संख्या मिलेगी या फिर मुझे क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, तो यदि या तो a प्लस एच क्या होगा? कि सर परिमेय होगा, बोले तो रेशनल होगा, और या a प्लस एच क्या होगा? रेशनल होगा, या फिर क्या होगा? वो अपरिमेय होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर आ गई। ध्यान से सुनना, मैं कहना चाह रहा हूं कि सर a को तो मैंने रेशनल या परिमेय मान लिया, ठीक, लेकिन जैसे ही मैं a प्लस एच करूंगा तो a प्लस एच का मतलब है a के जस्ट पास में, बगल में, साइड में। तो a की जो साइड में आप जा रहे हो, a से थोड़ा सा आगे आप बढ़ रहे हो, तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि a के पास में बहुत सारी परिमेय और अपरिमेय संख्या होंगी, मतलब उसके नजदीक में। रेशनल और इरेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, किसी भी कोई भी नंबर है उसके आसपास बहुत सारी बार संख्या होती है। मैं आपसे कहूँ सर यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं हैं? कि सर ढेरों संख्याएं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, बहुत सारी है। ठीक है, तो a के पास में जो संख्या है वो या तो रेशनल होंगी या फिर कैसी होंगी? इरेशनल। यदि a प्लस एच हमारा रेशनल हुआ, परिमेय हुआ, तब तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी 1, और यदि a प्लस एच हमारा अपरिमेय हुआ, मतलब इरेशनल हुआ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप एफ ए प्लस एच का ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो 1 है या -1 है, जब आप एफ ए प्लस एच का ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो 1 है या -1 है, तो कैसे मैं श्योरिटी दे दूं कि राइट हैंड लिमिट एक फिक्स निकाली जा सकती है? यहां से 2 राइट हैंड लिमिट बन जाएंगी, एक तो 1 के लिए बन जाएगी, एक -1 के लिए बन जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप लिमिट का निर्धारण नहीं कर पा रहे, मतलब लिमिट को आप एक तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या है। तो आप क्या कहोगे? कि ये परिभाषित नहीं है। कि यहां लिख देना एफ ए प्लस एच, या लिमिट एच टेंड्स टू एफ ए प्लस एच निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है, बोले तो नॉट डिफाइन है, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते आप इसको कि 1 आएगी कि -1 आएगी। जब यही डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं उठता। आप क्या लिख दोगे कि सर x इक्वल टू ए पर, या x इक्वल टू ए जो क्या है? परिमेय संख्या है, x इक्वल टू ए जो परिमेय संख्या है उस पर फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारा? संतत नहीं है, फंक्शन एफ एक्स संतत नहीं है। कि फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, जो कि a क्या है अपना? रेशनल। बात समझ में आई? कि सर आगे कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसीजर यदि मैं केस सेकंड लेकर चलूं, मैं कौन सा केस लेकर चल रहा हूं भैया? सेकंड। केस सेकंड में मैं a को क्या मानूंगा? इरेशनल। केस सेकंड में मैं a को क्या मानूंगा? इरेशनल, बोले तो अपरिमेय। ठीक है जी, मतलब जो एफ ए की वैल्यू होगी, क्योंकि f इरेशनल है
अपरिमेय है तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। लेकिन भैया इसमें भी तो फिर मुझे चेक करने के लिए दाईं या बाईं सीमा तो निकालनी पड़ेगी ना, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसके लिए मुझे फिर से एफ ए प्लस एच की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी सर, पड़ेगी। उसकी वैल्यू देखो, एफ ए माइनस एच तो मैंने चेक किया ही नहीं, क्योंकि एफ ए प्लस एच ही जब डिसाइड नहीं हो रहा तो एफ ए माइनस एच तो काहे का डिसाइड होगा, ठीक है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू वही आएगी 1 और -1, कब, जब ए प्लस एच क्या हो कि सर रेशनल हो। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो है ना ये ए तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ए क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। जैसे ही ए में आप कुछ प्लस करोगे तो प्लस एच कर रहे हो ना आप, तो देखो होता यह है कि किसी भी संख्या के या किसी भी नंबर के लेफ्ट में या राइट में बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। कौन कौन सी, रेशनल और इरेशनल। लेफ्ट में या राइट में बहुत सारी रेशनल और इरेशनल टर्म्स होती हैं किसी भी नंबर के, है ना। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो ए हमारा यदि इरेशनल है तो ए में कुछ प्लस कर रहे हो आप, अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ रहे हो, जोड़ोगे तो या तो परिमेय मिलेगी या फिर क्या मिलेगी, अपरिमेय। परिमेय मिली तो वैल्यू 1 और वो अपरिमेय मिली इरेशनल तो क्या वैल्यू -1। फिर से डिसाइड हो रहा है क्या कि सर नहीं हो रहा, सेम लाइन फिर चिपका देना कि x की लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच डज नॉट डिफाइन, मतलब ये परिभाषित नहीं है या फिर निर्धारित नहीं कर सकते अपन इसको, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ए बोले तो अपरिमेय मतलब इरेशनल, पर फंक्शन एफ एक्स संतत नहीं है, मतलब सभी जगह क्या है, ये असंतत है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन हमसे कहने का चाह रहा था रेशनल इरेशनल। और एक बात जो आपको डेफिनेटली याद रखनी है कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो रेशनल हो चाहे रेशनल हो, वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उसके नेबरहुड में मतलब उसके पास में दोनों तरफ या तो संख्या परिमेय या अपरिमेय कोई सी भी, रेशनल कोई सी हो सकती है, और वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, एक दो नहीं होती, ठीक है। चलिए लिखिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 4.30। ये आपसे कह रहा है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन 1 प्लस x की पावर n e की पावर x। ज्ञात कीजिए कि x बराबर 1 पर फलन f किस प्रकार का असंतत है, या फिर फाइंड एट x इक्वल टू 1 टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब इस फंक्शन की आपको टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है किस पर, एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। क्वेश्चन जो दे रखा है वो पहले से खुद लिमिट में दे रखा है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, है ना। किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मुझे 2-3 चीजें बताइए, ठीक है। मैं आपके सामने 3 सिचुएशन रख रहा हूं। पहली तो मैं रख रहा हूं x लेस देन 1 की, दूसरी मैं रख रहा हूं x की वैल्यू 1 के बराबर की, और तीसरी मैं रख रहा हूं कि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या होगा, ठीक है। यदि कभी x की वैल्यू 1 से छोटी रही, यदि कभी x की वैल्यू 1 से छोटी रही तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n की वैल्यू क्या होगी, पता नहीं है मुझे अभी, है ना। सोचो, x की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तो 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो 1/2, 1/3, 1/4 इस फॉर्म की होंगी कि नहीं होंगी, सर होंगी सर, 1 से छोटी है। इस पर यदि मैं पावर इन्फिनिटी लगा दूं, इस पर यदि मैं पावर इन्फिनिटी लगा दूं तो ये क्या बनेगा कि सर 1/2 की पावर इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी मतलब 0। इसको देखो तो 1/3 की पावर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी मतलब 0। इसको देखो तो 1/4 की पावर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी और 0। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कितना समझ में आ रही है।
कि जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी हो और आपको उसकी पावर इन्फिनिटी लगानी हो, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n करनी हो, लिमिटेड लगा रहा हूं, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा मैं यहाँ पे, तो जब भी आपको x की पावर इन्फिनिटी करनी हो और x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो आप डेफिनेटली क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 0 लिख सकते हो। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 1 की बात चल रही है कि यदि x इक्वल टू 1 हो, यदि x इक्वल टू 1 हो तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 रख दो यहाँ, 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 को इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना लिखोगे आप, इसको 1 ही लिखोगे। वैसे 1 की पावर इन्फिनिटी जो है ना वो नॉट डिफाइन होता है, लेकिन अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन के लिए 1 की पावर इन्फिनिटी को 1 ही लेकर चल रहे हैं अपन, है ना, क्वेश्चन की सुविधा के लिए बोल सकते हो आप। x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब x की पावर n की वैल्यू क्या होगी, अपने मन में सोचो सर, 1 से वैल्यू बड़ी 2 सोच ली मैंने कि 2 है, 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो ये कितना आ जाएगा भैया, इन्फिनिटी आ जाएगा। मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई, कि सर आ गई। अब यहां मैं क्या बना रहा हूं, फंक्शन बना रहा हूं, हमारा फलन बना रहा हूं fx, ठीक है, सोचिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर फिर से वो फर्स्ट, कि यदि x के लेस देन 1 वैल्यू है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सुनिएगा कि सर इस फंक्शन की वैल्यू fx इक्वल टू हो जाएगी, लिमिट है तो लिमिट तो x की पावर n पर ही लगेगी, क्योंकि n जहां जहां है वहीं तो लिमिट लगेगी, x की पावर n बटे 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n डॉट e की पावर x। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहां रख दो 0, 1 प्लस 0 ये, तो 0/1 आएगा, कितना हो जाएगा, 0। सेकेंड पॉइंट में रखूं कि x इक्वल टू किस पर, 1 पर, यदि x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, देखो 1 ही आ रही है वैल्यू, तो रखिएगा कि सर fx की वैल्यू आ जाएगी कितना, कि सर 1/1 प्लस e की पावर x की वैल्यू 1 रखोगे तो ओनली e आ जाएगा। थर्ड कंडीशन देखिएगा, थर्ड वाली, कि यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब हमें क्या करना है ना, ध्यान से सुनना। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी लेके चल रहा हूं और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है x की पावर n, वो 1 के इक्वल, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, है ना। अब इसको यहां कैसे अप्लाई करेंगे, सुनिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि fx इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इन्फिनिटी से बचने की कोशिश करूंगा मैं। तो ऊपर तो x की पावर n है, नीचे से मैंने x की पावर n ले लिया कॉमन, तो नीचे आएगा 1/x की पावर n प्लस e की पावर x। कोई दिक्कत किस तरह की, और इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यदि मैं यहां पर n की जगह इन्फिनिटी रखता हूं, n की जगह मैं क्या रखता हूं, इन्फिनिटी, तो ये जो वैल्यू है वो 1/, इसकी जगह इन्फिनिटी रखूंगा तो निश्चित रूप से इनफाइनाइट होगा, ठीक है, तो ये बनेगा 1/इन्फिनिटी प्लस e की पावर x, ये 0 हो गया, तो 1/e की पावर x आने वाला है, ठीक है। तो फंक्शन मेरे पास क्या बना, फलन, कि सर फलन बन गया मेरे पास, 3 सिचुएशन बनी फलन की मेरे पास। पहली तो जो बन रही है, देखो ध्यान से, कि सर वो ये बन रही है कि वैल्यू कितनी आएगी, 0, कब, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो। फिर दूसरी मेरे पास सिचुएशन आई 1/1 प्लस e, ये कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो, सही है। और थर्ड जो सिचुएशन है कि x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तब हमारे पास कितना आ रहा है, 1/e की पावर x। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बिल्डअप हो रहा है। अभी तुम्हारा क्वेश्चन ही बना है, अब सॉल्व करते हैं, देखिएगा कि किस पर, x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, कि सर x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/1 प्लस e, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है सर। अब निकालता हूं मैं RHL, बोले तो दाईं सीमा, क्या बोलते हैं इसको, दाईं सीमा। फॉर्मूला बता दीजिए, कि सर फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, बोले तो कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की वैल्यू 1 प्लस h। यहां तक कोई भी किस तरह की दिक्कत सर नहीं है। आगे सुनना, 1 प्लस h है मेरे पास, ठीक है ना, तो h की वैल्यू क्या टेंड कर रही है, 0 की ओर टेंड कर रही है। 1 प्लस h का मतलब 1 से ज्यादा, 1 प्लस h का मतलब 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा के लिए तो ये वाले काम, सॉरी यहाँ एक ग्रेटर आएगा, 1 से ज्यादा के लिए तो यही वाला काम आएगा, कि सर हाँ आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, किसकी जगह रखना है, x की जगह, x की जगह क्या रखना है, 1 प्लस h, तो क्या बनेगा कि सर 1/e की पावर 1 प्लस h, ठीक है। यहाँ तक कि सर ठीक है। अब जैसे लिमिट अप्लाई करोगे
तो ये 1 + 0 होगा तो 1/e ही रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा, ये बड़ा इक्वल में 1/e। अब मैं निकालता हूं क्या आपके पास LHL, जो कि कौन सी है, बाईं सीमा। बाईं सीमा का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की वैल्यू कितनी है कि सर 1 - h, कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 - h क्या बनेगा, एक से कम, एक से कम पर वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये पूरा कितना आ गया 0। ठीक है, दाईं सीमा जो है RHL 1/e आ रही है, एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट वैल्यू है। बाईं सीमा जो आ रही है वो 0 आ रही है, 0 एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट वैल्यू है, मतलब परिमित मान है, लेकिन दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। और ऐसी सिचुएशन जब दाईं सीमा और बाईं सीमा, ऐसी सिचुएशन जब दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों की दोनों क्या हो, विद्यमान हो, परिमित हो, एग्जिस्ट कर रही हो और फाइनाइट हो, लेकिन इक्वल नहीं हो, तो ये होती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, मतलब प्रथम प्रकार की असंततता। तो आप लिखोगे कि यहां RHL व LHL, RHL व LHL दोनों विद्यमान व परिमित हैं, दोनों विद्यमान व परिमित हैं, दोनों विद्यमान व परिमित हैं। ठीक है, कौन कौन सी, RHL और LHL दोनों के दोनों विद्यमान भी हैं और परिमित भी है, तथा दोनों के दोनों विद्यमान भी और परिमित में, तथा बराबर नहीं है, तथा बराबर नहीं है, अतः कौन सी, प्रथम प्रकार की असंततता है, अतः प्रथम प्रकार की असंततता है। लिख देना बोथ लिमिट्स कौन कौन सी, RHL एंड LHL, LHL एंड RHL आर exist and finite, but both are not equal, both are not equal. So this is the first kind of discontinuity, this is first kind of discontinuity at the point x equal to, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने क्वेश्चन को तोड़ा, उसके बाद फिर मैंने जोड़ा, मतलब उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ाऊं। ठीक है, तो ये नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4.31, ठीक है, जो कि आपसे क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर असंततता चेक कीजिए, मतलब डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है किस पर, x इक्वल टू 1 पर। और ये फंक्शन आपको दे रखा है कि सर f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log 2 + x माइनस का x की पावर 2n इंटू साइन एक्स, ठीक है, अपॉन 1 + x की पावर 2n। सेम प्रोसीजर वही है पिछले वाला जैसे, क्योंकि लिमिट n की है तो इस पर लगेगी और इस पर लगेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पर जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर 2n है, उसके तीन वैल्यू आएंगे 0, 1 और इन्फिनिटी। 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, और इन्फिनिटी कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, पिछले वाले में कर चुके हैं अपन इन चीजों को। इसी चीज को अब मैं तीनों से अलग अलग सिचुएशन बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली सिचुएशन में लेके चल रहा हूं कि यदि x की वैल्यू 0 से तो बड़ी हो और 1 से छोटी हो, x की वैल्यू किससे बड़ी हो, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, अपने मन से लेके चल रहा हूं, तो हमारा जो f(x) है वो कैसे कन्वर्ट होगा, सुनो।
एक से छोटी वैल्यू लोगे तो जो लिमिट इस पर लगेगी ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। भाई एक छोटी वैल्यू जीरो होता नहीं है, तो ये बचेगा सर log 2 प्लस एक्स, ठीक है जी, माइनस जीरो डॉट साइन एक्स, ठीक है। नीचे कितना आएगा कि सर 1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू जब 1 से छोटी आप लोगे तो जिसकी जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n है वो हो जाएगा जीरो, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n के पास पहुंचेगा तो जीरो हो जाएगा, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n के पास पहुंचेगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, लिखे हुए हैं दोनों को। तो एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा है कि सर log 2 प्लस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, सेकंड पॉइंट उठाता हूं मैं कि यदि x की वैल्यू 1 के इक्वल हो, तो कि x की वैल्यू किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये बनेगा क्या कि सर एफ एक्स इक्वल टू, सुनते जाओ, log 2 प्लस 1, log 2 प्लस 1, ये जैसे ही लिमिट इस पर लगेगी तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू साइन 1, 1 इंटू साइन 1, एक्स की जगह 1 भी तो रखना है, नीचे कितना आएगा 1 प्लस 1, तो भैया ये आ गया मेरे पास log ऑफ 3 माइनस का साइन 1 अपॉन कितना आ गया 2। एफ एक्स की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट किस पर, कि जब x की वैल्यू किससे बड़ी हो, 1 से बड़ी हो। अब एक काम करना, x की वैल्यू को 1 से तो बड़ी लेना और पाई बाय 2 छोड़ लेना, क्योंकि पाई बाय 2 भी इंक्लूड हो रहा है उसमें। x की वैल्यू 1 से तो बड़ी लेना और पाई बाय 2 से क्या लेना, छोटी लेना। तो चलते चलो, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और पाई बाय 2 से छोटी लोगे तो एफ एक्स कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू आती है तो इनफाइनाइट बनता है, तो इनफाइनाइट बनेगा तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो कि सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ही, x की पावर 2n ऊपर से और x की पावर 2n नीचे से मैं कॉमन ले रहा हूँ, ऊपर नीचे से क्या कॉमन ले रहा हूँ, x की पावर 2n, तो ऊपर से जब x की पावर 2n कॉमन लूंगा तो 1 अपॉन x की पावर 2n log 2 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस का कितना साइन x हो गया। नीचे देखिएगा, नीचे से भी मैंने x की पावर 2n को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा सर 1 अपॉन x की पावर 2n और प्लस का कितना 1। कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये वाली चीज कट गई। अब जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये नीचे लिमिट अप्लाई होगी इसमें, तो ये बनेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, जीरो इंटू ये करोगे सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या कि सर एफ एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, ये भी कितना आएगा, जीरो हो जाएगा 1, तो भैया माइनस का साइन एक्स। तो जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है वो कैसे कन्वर्ट हुआ कि सर वो कन्वर्ट हुआ सबसे पहले तो क्या, log 2 प्लस एक्स, कितना आएगा सर log 2 प्लस एक्स, कब, जब x की वैल्यू 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी हो, ठीक है सर। दूसरी चीज मेरे पास कितनी है वैल्यू कि सर सेकंड मेरे पास log 3 माइनस का log साइन 1 अपॉन 2, कितना सर log 3 माइनस का साइन 1 अपॉन का 2, कब, जब x की वैल्यू 1 के बराबर है, और फाइनल माइनस का साइन x जब x की वैल्यू किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। आगे देखिएगा, तो एक से बड़ी वैल्यू पर अपन लेके चल रहे हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो कि सर x ग्रेटर देन 1, और चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो कि 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, सब मतलब पाई बाय 2 पे वैल्यू यही बनती चली जाएंगी हमारी, एक से बड़ी जितनी वैल्यू होंगी सब इस पे आ जाएगा माइनस का साइन x। अब पाई बाय 2 के बारे में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर पाई बाय 2 होता है 3.14 अपॉन 2, तो 1.5 और कितना 7 कुछ ऐसा आएगा, तो ये मान 1 से बड़ा है कि नहीं है,
इसलिए मान तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े मान के लिए कौन सा काम में लेना है फंक्शन, नीचे वाला काम में। ठीक है, अब सुनो, x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू कितनी है f1 पर, कि सर वो है log 3 माइनस का sin 1 अपॉन कितना है 2 है। अगर मैं यहां से RHL निकालता हूं दाईं सीमा, तो वो बनेगी सर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच, सर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब है 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब नीचे वाला, तो कितना आएगा कि सर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का साइन 1 प्लस एच, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। लिमिट अप्लाई करो साहब, इसमें कितना आएगा 0 होगा तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो माइनस का कितना आने वाला है साइन 1। विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू है सर। ठीक है, अब निकालते हैं LHL फॉर्मूला कि सर लिमिट, बचपन की चीजें इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूं है ना, 12th क्लास की चीजें, नया कुछ भी नहीं है इसमें। लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा, 1 माइनस कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो 1 से छोटी तो ये वाली वैल्यू है, तो x की जगह क्या रखना है 1 माइनस एक्स, x की जगह क्या रखना है 1 माइनस एच, तो इस 1 माइनस एच को उठा के रख दीजिए यहां पर, तो कितना आ जाएगा log 2 प्लस 1 माइनस एच। लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा log 3 आ जाएगा। ये भी देखो फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब परिमित है, और क्या है भैया विद्यमान है, और ये वाली भी क्या है एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, ये वाली भी क्या है विद्यमान है और परिमित है, विद्यमान है और परिमित है, विद्यमान है और परिमित है। लेकिन LHL नॉट इक्वल टू RHL है, क्या लिखोगे आप, लेकिन जो RHL है दाईं सीमा वो इक्वल नहीं है किसके, LHL के। दाईं सीमा और बाईं सीमा भैया इक्वल नहीं है, लेकिन फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या लिखोगे आप कि x इक्वल टू 1 पर प्रथम प्रकार की असंततता है, प्रथम प्रकार की असंततता है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। बातें समझ में आई कि नहीं आई, कि सर आ गई। अब क्वेश्चन ने एक बात और कही है, क्या कही है कि सर उसने ये कहा है कि f0 और f पाई बाई 2 डिफर है साइन में, मतलब दोनों के साइन क्या है अलग अलग। ठीक है सर, तो सबसे पहले निकालते हैं f0, तो f0 कितना आएगा कि सर f0 हमारा आएगा 0 मतलब 1 से छोटा, यहां रखना पड़ेगा कि सर log 2 प्लस 0 बराबर कितना log 2। यदि मुझे f चाहिए पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का मतलब बताया था 1.57 के आसपास होता है, जो कि 1 से बड़ी वैल्यू है, तो वो इसमें आएगी कि सर माइनस का साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 तो माइनस 1। देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो डिफर कर रहे हैं साइन में, तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूव। ठीक है, चलो इसको नोट करो, और एक जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन कराता हूं इसके बाद में आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिएगा। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4.32, और जो कि आपसे कह रहा है कि लेट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, देन शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। मतलब फलन यदि x बराबर a पर संतत है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, ये संतत होगा, ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, है ना। तो समझिएगा, देखो
दे क्या रखा है, गिवन क्या है हमें कि सर गिवन है कि x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, मतलब x इक्वल टू ए पर क्या है, संतत है। और फंक्शन कुछ इस तरीके का है कि fx प्लस वाई करने पर fx प्लस fy हो जाता है, fx प्लस वाई करने पर fx प्लस fy हो जाता है। x इक्वल टू ए पर क्या है, वो कंटिन्यूअस है, ये हमसे कह रखा है क्वेश्चन, है ना। देखिएगा, तो गिवन है क्या कि x इक्वल टू ए पर फलन f कैसा है, संतत है, कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू ए। सो फलन का मान, फलन की बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की दाईं सीमा कौन से, राइट हैंड लिमिट, दोनों के दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाँ या ना। अरे कोई फंक्शन है f x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, संतत है, तो उसके फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी, सर होंगी, है ना। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL, और ये हमारी कौन सी है, राइट हैंड लिमिट है RHL। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि सर आ गई बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, सुनिएगा। अब मैंने इन दोनों को उठा लिया, ठीक है, ध्यान से देखना कि यहां एक तो ले लिया एफ ए को, एक ले लिया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच को। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, इसको देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको देना इक्वेशन नंबर 2। एफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस एफ वाई के, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस माइनस का h। सही कह रहा हूं क्या, कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो x हो गया, ये y हो गया, अलग अलग कर दो उसके हिसाब से, कर दो सर। कितना आएगा कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में एफ ए प्लस एफ माइनस का h। कौन सी इक्वेशन यूज करी, बाई इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है, कि सर कोई दिक्कत नहीं है, h की लिमिट इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो ओनली रह जाएगा एफ ए। इधर भी क्या है हमारे पास, एफ ए प्लस h की लिमिट इसमें है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का h। इससे तो ये कट गया, तो आपके पास कितना आ गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का h बराबर 0। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 3। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, बहुत सिंपल किया मैंने। एफ ए माइनस एच था, इसको ए प्लस माइनस एच लिख लिया, क्योंकि मुझे एक्स प्लस वाई की फॉर्म में तोड़ना है। इसको क्या लिखोगे, एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो एफ ए प्लस एफ माइनस एच। एफ एस पर लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि इसमें एच ही नहीं है, तो इससे ये कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। सेम यदि मैंने बाद के दोनों उठाए होते, ये वाला और ये वाला, अब एक तो एफ ए उठाया मैंने, एक उठाया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है सर, ठीक है सर। इसको अलग अलग कर दो, तो एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एफ एच, ठीक है। इस पर लिमिट लगेगी नहीं, तो ये तो कितना आ जाएगा, नॉर्मली एफ ए आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है, एफ ए चल रहा है, प्लस क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच। एफ ए से एफ ए कट गया, यहाँ सर कट गया, तो कितना आ गया कि सर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच बराबर कितना, 0। समीकरण नंबर कितना आ चुका है, 4, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, तो उससे मैंने 2 रिजल्ट निकाल लिए। एक तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस एच की वैल्यू 0 आ रही है, एक लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच की वैल्यू 0 आ रही है, 2 रिजल्ट में निकाल लिए। अब मुझे क्या करना है कि किसी प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात चल रही है, मतलब कोई आप अलग से कोई नंबर ले रहे हैं, अपन कोई अलग से कोई रियल नंबर उठा रहे हैं, उस पर भी अपन को चेक करना है। तो देखिएगा कि लेट या माना एक वास्तविक संख्या, एक रियल नंबर, लेट ए रियल नंबर अल्फा है, अल्फा बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है सर, ठीक है। अब इस पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब इस पर मुझे संततता दिखानी है, तो ध्यान रखना। देखिएगा, तो अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू अल्फा पर एफ अल्फा, तो एफ अल्फा ही रहेगा, ठीक है जी। दाईं सीमा क्या बनेगी, आर एच एल, कि सर आर एच एल बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ अल्फा प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ अल्फा प्लस एच इसके हिसाब से होगा, x प्लस वाई है ना, तो अल्फा प्लस एच भी इसके हिसाब से होगा। क्या होगा कि सर एफ अल्फा प्लस का एफ एच। अब आप यहां तक नोट कीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा इसमें, ठीक है, चलेगा।
देखिएगा आगे, तो इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। RHL पर निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट, तो कितनी आ रही है वो कि सर इक्वल में, अब देखो इस पर तो h की लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि उसमें h है ही नहीं, ओनली कितना आ जाएगा f अल्फा, प्लस अगले वाले पे लिमिट लगेगी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f अल्फा एफ एच। इसकी वैल्यू पहले से निकाल चुका हूं मैं, कितनी है 0 है ना, तो इक्वेशन नंबर 4 से मैंने क्या लिख दिया कि सर RHL मेरा कितना आ गया f अल्फा आ गया बाई इक्वेशन नंबर 4। कोई किसी तरह की दिक्कत कि सर बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ता हूं, अब LHL निकालता है ना, LHL कितना आएगा सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f अल्फा माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, देखो अल्फा प्लस माइनस का h मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या कि सर कोई दिक्कत नहीं, इसको इसके हिसाब से तोड़ लूं तो कितना आएगा, इस पर तो लिमिट लगेगी नहीं f अल्फा पर, तो बाद वाले पर लिमिट लग जाएगी h टेंड्स टू 0 f माइनस का h, ठीक है। f अल्फा को तो f अल्फा रहने दो, इसकी वैल्यू कितनी है 0, पहले निकाल चुका हूं मैं, तो लग दिया कितना 0 बाई इक्वेशन नंबर 3। तो LHL मेरे पास कितनी आ गई कि सर ये आ गई f अल्फा। अब देखो अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू f अल्फा है, राइट हैंड लिमिट भी f अल्फा है दाईं सीमा, और बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट भी f अल्फा है, तीनों तीनों इक्वल है ना, तो आप लिखोगे एट x इक्वल टू अल्फा, फलन का मान f अल्फा, f अल्फा प्लस h, या फिर आप लिख देना RHL, और बराबर किसके है LHL के। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमारी किसी भी बिंदु पर या प्रत्येक वास्तविक संख्या पर जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस या फिर संतत है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर फंक्शन f कैसा है, संतत है या फिर कंटिन्यूअस। एट एनी रियल नंबर फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, ठीक है साहब, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जितने भी कराए। इसके बाद अपन अब थ्योरम्स वगैरह बढ़ेंगे आगे, और कोई डाउट हो तो पूछेगा, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।